टॉपर बनना हर किसी का सपना होता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हम में से हर कोई चाहता है कि हम अपने फील्ड में टॉपर बने, अपनी क्लास में टॉपर बने। और खासकर जब बात होती है बोर्ड एग्जाम की, तो हम सभी चाहते हैं कि हम अपना स्कूल टॉप करें, अपना स्टेट टॉप करें, नेशनल लेवल पे टॉप करें। लेकिन एक टॉपर क्या करता है, उसकी दिनचर्या कैसी होती है, उसका रूटीन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। तो आज मैं जो आपको वीडियो बता रहा हूं, आज मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो बातें मैंने आपके कमेंट्स में से ली हैं। सबसे पहले आपके कुछ सारे सवाल हैं, उनका मैं जवाब दूंगा। फिर एक टॉपर का रूटीन क्या होता है, एक टॉपर का वे क्या होता है स्टडी का, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए, जो बहुत ज्यादा सवाल आता है कि सर हम अपना टाइम टेबल कैसे सेट करें। आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं कि मैं दिन में पढ़ता हूं, रात में सोता हूं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कुछ देर पढ़ते हैं, कुछ देर सोते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह उठकर पढ़ते हैं। तो ये तीन तरह के ही बच्चे होते हैं। इस तरह से अपना अपना टाइम टेबल सभी लोग सेट करते हैं। इसीलिए कोई भी यूट्यूबर, चाहे कोई भी हो, वो टाइम टेबल आपको नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उसको आपका रूटीन नहीं पता है कि आप कौन सा अप्रोच फॉलो करते हो। तो सबसे बड़ी बात सवाल यह है कि आप टाइम टेबल को कैसे बनाएं। तो अपने टाइम टेबल को आपको खुद सेट करना है, वो आपको सेट करके कोई नहीं देगा। दूसरा सवाल आता है कि सर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, हम लोग पढ़ते हैं कुछ देर, कंसंट्रेशन हमारा नहीं बन पाता है, फिर हम उठकर चले जाते हैं, फिर हम पढ़ाई से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखिए उसकी कमी बहुत सारी है, उसका कुछ कारण है। कंसंट्रेशन अगर आपका नहीं बनता है तो बहुत सारे गूगल आप करेंगे, बहुत सारी आपको टेक्निक्स मिल जाएंगी कि कंसंट्रेशन इस तरह से बढ़ाएं। पर जो जर्नल टेक्निक, जो एक फेमस टेक्निक है, वो आपकी है पोमोडोरो टेक्निक, जो कि हर कोई फॉलो करता है, जो कि आपको हर कोई यूट्यूबर ये बातें बताता है कि आप पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करें, जो कि एक अच्छी टेक्निक भी है। पोमोडोरो टेक्निक आपसे ये कहती है कि आप अगर आधे घंटे पढ़ना चाहते हैं तो 25 मिनट्स आप पढ़ें और 5 मिनट रेस्ट करें। पोमोडोरो टेक्निक को यूज करने के लिए बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप उनमें से किसी को भी डाउनलोड करके इस टेक्निक का लाभ ले सकते हैं। कैसे? अपने कॉन्सेंट्रेशन को अच्छा करने के लिए। लेकिन धीमे धीमे जब आप इस टेक्निक के आदी हो जाएंगे तो फिर आपको इस टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका अप्रोच वही उसी तरह हो जाएगा जैसे कि आपका होना चाहिए। तीसरा सवाल आता है कि सर नींद बहुत आती है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नींद आती है। इसका कारण हमारी डाइट होती है, हम क्या खाते हैं बॉडी उसी हिसाब से काम करती है। तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है। हमेशा आपको देखिए बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, या जो टीचर्स होते हैं, या जो भी आपके ट्यूटर होते हैं, गाइड आपके जो भी होते हैं, वो आपको ये कहते हैं कि हमें भूख से हमेशा कम खाना चाहिए। उसका कारण होता है कि हमारी बॉडी अच्छा काम कर पाती है, अच्छा वर्क कर पाती है। पर अगर हम ज्यादा खा लेते हैं तो हमें आलस आने लगती है, लेजीनेस आने लगती है, हमारी बॉडी रेस्ट मांगने लगती है। इसीलिए आपको ध्यान देना है, यह गलतियां आपको नहीं करनी। और मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे बड़ी बात, कितनी देर सोएं। अब यह तो ऐसा सवाल है जो हर कोई पूछता है कि सर कोई पर्सन है वो 4 घंटे सो रहा है, कोई पर्सन है 3 घंटे सो रहा है, मैं क्यों इतना ज्यादा सोता हूं, या मुझे क्यों इतनी नींद आती है। तो देखिए जनरली स्टूडेंट लाइफ में हम सभी हैं, चाहे हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप किसी को भी देखोगे तो एक अच्छी नींद बहुत जरूरी इसलिए होती है क्योंकि एक अच्छी नींद से आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है। आप जब सोते हो तो आपका माइंड रिलैक्स करता है, लेकिन जो चीजें आप याद करते हो उसको उठने के बाद एक फ्रेश माइंड में, वो चीजें आपके पास ज्यादा देर तक रहती हैं, रिटेन रहती हैं। उसी रिटेनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आपको अच्छी नींद 6 से 7-8 घंटे आपको सोना चाहिए। इतना एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हम जो पढ़ते हैं उसमें माइंड का यूज होता है, तो हमारा माइंड एग्जॉस्ट होता है। हम जब चीजें पढ़ने लगते हैं बहुत देर तक, आप देखोगे जब आप बहुत देर तक कुछ चीजें पढ़ रहे हो तो आप थकान सी महसूस करते हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ फिजिकल वर्क किया, क्योंकि आपने एक मेंटल वर्क किया, आप सोच रहे थे, आपका दिमाग यूज हो रहा था, आपकी बॉडी से एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही थी, एनर्जी जा रही थी। इसी वजह से आपको एक अच्छी स्लीप के लिए कहा जाता है। आप किसी भी टॉपर को देखो या किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो जो आपका बोर्ड टॉप करता है, जो आपके एग्जाम्स में टॉप करता है, एक अच्छी नींद जरूर बताता है। क्योंकि अच्छी नींद, हमारा जो काम हम 4 घंटे में करते हैं वो काम हमारा 2 घंटे में होता है, अगर हम अच्छी नींद लेकर के कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि हम फ्रेश माइंड के साथ जाते हैं, फ्रेश अप्रोच के साथ जाते हैं। तो आप किसी से कंपेयर मत करें कि वो 4 घंटे सो रहा है, वो 3 घंटे सो रहा है, क्योंकि देखिए इंटरेस्टेड एरिया जो होता है, आप किसी भी कार्य को करते हो इसलिए करते हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट है वहां पर, आप किसी कार्य में मन आपका लगता है। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको क्रिकेट खेलने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता कि आप इतने देर खेलो, आप बहुत देर तक कंटिन्यूअसली क्रिकेट खेल जाते हो, आने के बाद आपको टायर्डनेस भी महसूस नहीं होती, क्योंकि आपने उसमें अपना बेस्ट दिया, आपका इंटरेस्टेड एरिया है वो। तो आप अभी स्टडी फेज में हो तो इतना सोना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपका माइंड, आपका मेन माइंड का गेम है, ब्रेन गेम आपका है, इसलिए आपको इतना सोना जरूरी है। दूसरी बात, जो 3 से 4 घंटे 5 घंटे आप जो लोग देखते हो,
वो लोग ऐसे हैं जो एक लेवल पर हैं, कुछ अचीव कर चुके हैं और अपने इंटरेस्टेड एरिया में काम करते हैं। मैं आपको कुछ लोगों को एग्जांपल देता हूं, जैसे शाहरुख खान की बात आप करते हैं, अक्षय कुमार की आप बात करते हैं, बॉलीवुड हीरोज जितने हैं, आप पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी हैं, या जिसकी भी आप कंपेयर करते हो, एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिनको भी आप कहते हो कि सर ये बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, कम सोते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट उस एरिया में है, उनको काम करने में बहुत मजा आता है, वो इंटरेस्टेड एरिया को फॉलो करते हैं अपने, इस वजह से उनको ये काम करते हैं, इसलिए उनको नींद कम आती है, उनका कंसंट्रेशन भी अपना बना रहता है। जो चौथा सवाल आप लोग का आता है कि सर बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का, तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप रात में जल्दी सोएं और सुबह उठें। आप किसी भी टॉपर को देख लो, जनरली वो यही फॉलो करता है कि हम रात में जल्दी सोते हैं और सुबह उठकर पढ़ते हैं। सुबह उठकर पढ़ने से फायदा होता है कि आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, आपकी लर्निंग पावर अच्छी होती है, आप जिस चीज को लर्न करते हो वो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा समय तक अच्छे तरीके से रिटेन रहती है। अब बात आती है कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं एक टॉपर बनने के लिए। देखिए टॉपर आप अपने माइंड से बनते हो। माइंड का कहने का मतलब आप सोचते हो, आपका एक गोल बनता है। सबसे पहले सेट योर गोल, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। मैं आपको अपने हर वीडियो में बात कहता हूं कि आपको टॉपर बनने के लिए एक गोल सेट करना पड़ेगा। गोल का मतलब 90%, 95%, 96% जितना भी आप पाना चाहते हो वो आप वहां पर लिखो, अपनी स्टडी टेबल के सामने उसको लिख करके टांग दो। इसलिए क्योंकि आप बार बार उसको देखो ताकि आपको लगे कि मैं इस चीज के लिए प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मुझे औरों से ज्यादा प्रयास करना है, स्मार्ट वे में वर्क करना है। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना है क्योंकि आपका गोल बड़ा है। इसलिए आपको अपना बेस्ट देना है, अपना आपको बेस्ट एफर्ट लगाना है। दूसरा काम, टाइम टेबल जब आप बनाएं तो टाइम टेबल देखिए इस तरह का ना बनाए कि मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे मैं ये काम करूंगा। इसका टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हो पाता, आप किसी को भी देख लीजिए। रेगुलर बेसिस पे इसको फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है, नहीं हम कर पाते हैं। आपको सबसे बड़ी बात, अपना जो टाइम टेबल बनाना है वो टास्क ओरिएंटेड बनाना है कि मुझे इतना काम इतने समय में खत्म करना है। तो आपको अपना टाइम टेबल हमेशा टास्क ओरिएंटेड रखना है कि मुझे यह कार्य करना है, इतने दिन में करना है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि आपको 15 चैप्टर खत्म करने हैं, कितने मंथ में, जितने भी मंथ आपके पास हैं 3 से 4 मंथ, उस मंथ में आपको डिवीजन ऑफ चैप्टर्स करना होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास 4 महीने हैं और आपको 15 चैप्टर खत्म करने हैं, तो आप क्या करोगे कि लगभग 4-4 चैप्टर का आप डिवीजन कर लोगे। 4-4 चैप्टर का आप डिवीजन करोगे, मुझे 4 महीनों में 15 चैप्टर्स खत्म करने हैं। मान लीजिए एसएसटी का आपका सब्जेक्ट है, तो आपको मंथली गोल आपने बना लिया कि मंथली में 4 चैप्टर करूंगा। फिर आपका वीकली गोल बनेगा कि मैं क्या करूंगा, एक वीक में मैं आपका 1.5 चैप्टर, 1 चैप्टर खत्म करता चला जाऊंगा। इसलिए मैं 4 वीक मुझे मिलेंगे तो मैं 4 चैप्टर 1 महीने में खत्म कर लूंगा। अब वीकली के बाद जो मेन आता है, जो हमें फॉलो करना है, वो है आपका डेली गोल। तो डेली गोल में ऐसा ना करें कि एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली पढ़ते चले जाए, ऐसा नहीं। आपको उस चैप्टर को डिवीजन करना है, आधा चैप्टर लीजिए। आप देखेंगे 4 दिन में, 3 दिन में आपका एक चैप्टर बहुत आसानी से रिवीजन के साथ खत्म हो जाएगा। यह नहीं कि आप जो है उस चैप्टर को लगातार उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। अगर आप उस सब्जेक्ट को लगातार पढ़ेंगे तो आपकी जो मेमोरी पावर होगी, कैचिंग पावर, वो कम हो जाएगी क्योंकि आपका वहां पे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसीलिए बार बार आपको अपने सब्जेक्ट में रोटेशन रखना है, चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। तीसरी चीज, किसी का भी टाइम टेबल कॉपी ना करें। कोई टॉपर है, कोई आपका दोस्त टॉपर है, कोई अच्छा कर रहा है तो मैं उसका टाइम टेबल फॉलो करूं, नहीं। सबका रिटेंशन पावर अलग है, सबकी मेमोरी पावर अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है, सब अलग तरीके से काम करते हैं। इसलिए अपने हिसाब से अपने आप को डिजाइन करें। एक सफल टाइम टेबल वही होता है जो हम अपने हिसाब से डिजाइन करें, अपनी जो हमारी क्षमता है उसको देखते हुए, जो मेरे कार्य करने का तरीका है, जो मेरा जिस तरह से मैं कार्य करता हूं, जिस तरह से मुझे कोई वर्क करने में मजा आता है, उस तरह से आपको टाइम टेबल को अपने जनरेट करना है। तो टॉपर बनने के लिए आपको यह काम करना है। तीसरी बात, सब्जेक्ट्स में हमेशा वैरायटी लाइए। सब्जेक्ट को देखिए, उसका सिलेबस देखिए, उस हिसाब से अपना गोल सेट करिए। ये नहीं कि आप उस सब्जेक्ट को ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जिसका सिलेबस कम है और ज्यादा समय आप उस पर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको करना यह है कि आप सब्जेक्ट की वाइज स्टडी बनाए। जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपसे ज्यादा डिमांड करता है मेहनत की, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब सब्जेक्ट थोड़े ब्रॉड हैं तो ये ज्यादा मेहनत की डिमांड करते हैं कंपैरिजन टू इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी वजह से आपको ध्यान यही देना है। इन बातों का आपको ध्यान देने के साथ साथ अपने रूटीन को फिक्स करना है। देखिए, रूटीन फिक्स करने का मतलब आपको आपका डेली गोल, जब आप बैठे तो अपने डेली गोल को रोज अचीव करें। इसको अचीव करने के साथ साथ जब आप डेली गोल को अपने अचीव करेंगे तो अपने वीकली गोल को आप अचीव करेंगे, और जब अपने वीकली गोल को आप अचीव करेंगे तो अपने मंथली गोल तक आप पहुंचेंगे, और जब मंथली गोल तक आप पहुंचेंगे तो अपने बोर्ड एग्जाम में जो आपने लक्ष्य बनाया है उसको आप पालेंगे। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो आपको मिलता है वो यही है कि आपका डेली गोल क्या है। अगर आप उस डेली गोल को, ज्यादा बड़ा गोल ना रखें, देखिए कहने का मतलब शुरुआत में आप करेंगे तो बहुत बड़ा गोल लेके चलेंगे, नहीं कर पाएंगे। छोटा ही गोल रखें, उसको अचीव करें। मुझे दोस्तों ये बात मेरे पिताजी भी कहते हैं,
मैं इसको मानता भी हूं, मैंने भी इसको महसूस किया है कि आप अपने ज्यादा प्लानिंग ना करें। अगर आप ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, दूर लंबी प्लानिंग, तो आप नहीं चल पाएंगे। आप अपना डेली गोल अचीव करिए। वो जो डेली गोल होगा वही पावर आपको मोटिवेट करेगी वीकली गोल के लिए, और जो वीकली गोल होगा वो आपको मोटिवेट करेगा मंथली गोल के लिए। और मंथली गोल को जब आप अचीव करेंगे तो अपने बोर्ड एग्जाम में जो आपने सपना देखा है उसको जरूर पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो आपकी प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम्स को मैंने इस वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास किया है। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।